Namaste everyone. My name is Coach Swati Sharma. I am from LBA, the Brain Roots Academy. I welcome you all in this free lesson of spoken English class. आज की हमारी ये तीसरी क्लास है. वी हैव ऑलरेडी डन 2 वीडियोस ऑन दिस. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप उन वीडियोस को देखिए जिनमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है और इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश के बारे में बात की है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं 4 पिलर्स के बारे में जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अंग्रेजी के स्तंभ माने जाते हैं. तो चलिए बात करते हैं उन 4 पिलर्स की और समझते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड द टॉपिक इज द 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश. बिना याद किए इंग्लिश बोलना सीखें, जिसमें आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे 4 पिलर्स हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे. सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश. सबसे पहला पिलर है थिंकिंग, उसके बाद है स्ट्रक्चर, उसके बाद है वोकैब्युलरी और उसके बाद है प्रैक्टिस. हम इन चारों पिलर्स के बारे में एक एक करके आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि इन चारों पिलर्स का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है और आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इन चारों पिलर्स का आसानी से यूज करना सीख जाएं. उससे पहले हम बात करते हैं कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश डिफिकल्ट है. वाई इंग्लिश फील्स डिफिकल्ट टू मैनी लर्नर्स. Why do most learners struggle with English? What is the reason behind that? तो चलिए उसके बारे में हम पहले समझने की कोशिश करते हैं. जनरली लोग इंग्लिश जब सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए उनको सही ग्रामर का पता होना चाहिए. जब तक उन्हें सही ग्रामर नहीं पता होगी तब तक वो इंग्लिश बोलना नहीं शुरू करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मिथ है. उसके बाद वो सेंटेंसेस को याद करना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस को रटना शुरू कर देते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गलतियां करने लग जाते हैं और गलती करने का डर उन्हें बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से वो इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं. उन्हें ये लगता है कि अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और इंग्लिश बोलना वो वहीं पर रोक देते हैं. इसकी वजह से ही इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगती है, जो बिल्कुल भी नहीं है. इन रियलिटी इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश. बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा जज्बा अगर आपके अंदर है तो ट्रस्ट मी आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन 4 पिलर्स की. ये ऐसे 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर इंग्लिश टिकी हुई है. ये इंग्लिश भाषा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिसका सहारा लेकर लैंग्वेज टिकी हुई है. इसका मतलब है इंग्लिश इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 4 पिलर्स. अगर इन चारों पिलर्स का बैलेंस हम करके चलते हैं तो हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. सबसे पहला पिलर थिंकिंग. इसका मतलब है आप अंग्रेजी में सोचना शुरू करिए. उसके बाद है स्ट्रक्चर, वाक्य को सही तरह से बनाना. वाक्य को याद करने की जगह या फिर रटने की जगह उसको बनाना सीखिए कि किस तरह से आप उसका एक पैटर्न रेडी करेंगे. वोकैब्युलरी, ऑब्वियसली जब भी हम किसी भी भाषा की बात करते हैं तो हमें जब तक उस भाषा के शब्दों का ज्ञान नहीं है तब तक हम वो भाषा नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए सही शब्दावली होना, सही शब्द संग्रह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितनी अच्छी आपकी वोकैब्युलरी होगी उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा स्पोकन इंग्लिश को लेकर. प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी इंग्लिश बेटर होगी. तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले पिलर की. फर्स्ट पिलर इज थिंकिंग इन इंग्लिश. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है. वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू थिंक इन इंग्लिश इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. सो वो वीडियो देखिए एंड आई एम श्योर वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगी. तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंग्लिश बोलने से पहले हमें इंग्लिश में सोचना क्यों ज़रूरी है. तो जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अगर हमें इस भाषा पर पकड़ लेनी है तो उसके लिए हमें
ट्रांसलेशन करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में वर्ड्स सोचते हैं, वाक्यों को सोचते हैं, उनको एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन और टू प्रोसेस दैट वर्ड. उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उसको बोलने के लिए ट्राई करते हैं तब तक ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी दोनों ही स्लो हो जाते हैं. और तभी सुनने में आता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इंग्लिश बोलने में, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो हिंदी में है और जो बोला जा रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है, जिसकी वजह से सारा बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है. तो अगर आपको इस बैलेंस को सही करना है, आज से ही इंग्लिश में सोचना शुरू करिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा दिन इंग्लिश में सोचिए, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स आप इंग्लिश में सोचिए, आसान शब्दों को इंग्लिश में सोचिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका किस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है टू थिंक इन इंग्लिश. अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, विच इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको थिंकिंग मोड में जाना है एंड इन इंग्लिश थिंकिंग. तो अब आप क्या करेंगे, जो भी आप चीज अभी कर रहे हैं आप सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे. आपको पूरा सेंटेंस नहीं सोचना है, आपको सिर्फ उस वर्ड के बारे में सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं या फिर आप पूरे दिन में क्या करते हैं. तो आप कोई भी एक्शन वर्ड के बारे में सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं वीडियो बना रही हूं, आई एम मेकिंग अ वीडियो. सो मेक जो है वो एक एक्शन वर्ड है, और मैं क्या बना रही हूं, मैं एक वीडियो बना रही हूं. तो मुझे मेक, वीडियो, आई, ये तीनों शब्दों के बारे में मुझे पता होना चाहिए. तो ऐसे ही आप दिन में अगर 20 चीजें करते हैं तो आप उन 20 एक्शंस के बारे में इंग्लिश में सोचिए. जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं तो आप वॉच आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आप कुछ सुन रहे हैं तो लिसन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर आप बैठ रहे हैं तो सिट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर आप सो रहे हैं तो आप उसको ट्रांसलेट करके सोचिए कि सोने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लीप. तो इस तरह से आप हर एक एक्शन को इंग्लिश वर्ड के साथ रिलेट करिए. जितना आप हिंदी को इंग्लिश से रिलेट करना शुरू करेंगे, एक्शन वर्ड्स को आप इंग्लिश में समझना शुरू करेंगे, उतनी ही आसान आपकी सोचने की प्रोसेस बनेगी इंग्लिश में. अब वो ही एक्शन जो आपने सोचा है उसी को आप अपने दिमाग में रखिए और एक पैटर्न क्रिएट करिए सेंटेंस बनाने का. जैसे कि आप आई एम शुरू में लिखिए और वो जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ बस ING लगा दीजिए. इसका मतलब क्या होगा कि आप उस चीज के बारे में बता रहे हैं जो आप अभी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम प्लस मेक प्लस ING, आई एम मेकिंग अ वीडियो. तो इसी तरह से आप जब भी कुछ कर रहे हैं, जो काम कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, उसके आगे आपको सिर्फ आई एम लगाना है, एक्शन वर्ड लगाना है, ING बोलना है. इस तरह से आपकी रोजमर्रा की जो बोलने की फ्लुएंसी है वो बेहतर होगी. जैसे कि आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूं या फिर मैं बैठा हूं. तो जब आप इंग्लिश में वर्ड्स को सोचते हैं तो उनसे सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाता है. सो यू लर्न द करेक्ट फ्लो ऑफ स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में सोचना जरूरी है, इसीलिए ये प्रोसेस आप जल्दी से जल्दी शुरू करिए अगर आप स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं. तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज ग्रामर रूल्स नहीं होते, जरूरी होता है वर्ड्स का सही ऑर्डर. हिंदी और इंग्लिश का ऑर्डर अलग होता है, जिसकी वजह से जब डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया जाता है तो कई बार उस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही अलग निकल कर आता है. इसीलिए इंग्लिश में जब हमें बात करनी होती है तो हमें कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली जब हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं. हमें चाहिए सिर्फ सही वर्ड ऑर्डर, जिसमें हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन है, क्या हो रहा है और उस एक्शन का किसके ऊपर असर हो रहा है.
तो अगर हमें इन 3 चीजों के बारे में पता है तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए करते हैं कुछ प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है आई, कौन कर रहा है, आई मतलब मैं, क्या कर रहा है, ईट वर्ब, और किसके ऊपर उसका असर हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो अगर हमें इसका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है इन अ करेक्ट वर्ड ऑर्डर, then we will just say I eat food. मैं खाना खाता हूं या मैं खाना खाती हूं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं दूसरा सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट है यू मतलब तुम, वर्ब है वॉच मतलब देखना, और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो। तो यू जो काम कर रहा है, वर्ब क्या काम हो रहा है, और किसके ऊपर उस काम का असर हो रहा है, तो वो है टीवी। तो इसीलिए हमने बोला यू वॉच टीवी। वेरी सिंपल पैटर्न दैट वी फॉलोड, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर दैट वी फॉलोड व्हाइल मेकिंग दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट है आई मतलब मैं, वर्ब है रीड मतलब पढ़ना, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश बुक। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप अपने मन में सोचिए। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस इन अ वेरी इजी एंड सिंपल फॉर्म। सो यस, दिस इज हाउ वी विल मेक इट। आई रीड इंग्लिश बुक, मैं इंग्लिश की किताब पढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के नंबर 3 पिलर की, जो है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब है वो शब्द जो हम इंग्लिश बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमें शब्दों का नहीं पता होगा तब तक हम भाषा सही तरह से नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी वोकैब्युलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलने की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, उस दौरान हमें ज्यादा डिफिकल्ट वोकैब्युलरी की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है। अगर हम रोज में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को ही सही तरीके से अपनी वोकैब्युलरी में ऐड कर लें तो हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसीलिए 100 कठिन शब्दों की जगह 10 रोज में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करिए और देखिए किस तरह से आपकी वोकैब्युलरी इंक्रीज होती है और आपकी स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। डेली प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। हर रोज कम से कम 10 नए वर्ड्स अपनी वोकैब्युलरी में ऐड करिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स आपको नहीं यूज करने हैं, सिंपल आसान शब्द अपनी वोकैब्युलरी में ऐड करते जाइए और आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में एक बहुत ही अच्छा वर्ड बैंक रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है तो आप भूख की जगह हंगर बोल सकते हैं। अगर आप किसी को कह रहे हैं मैं भूखा हूं, सो यू कैन जस्ट से आई एम हंग्री। थकने को आप बोल सकते हैं टायर्ड, तैयार होने को आप बोल सकते हैं रेडी, बिजी जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं आप बोल सकते हैं मैं बिजी हूँ। आप कुछ देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वॉचिंग। तो जब आप ऐसे छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद आपका ब्रेन उन्हीं वर्ड्स के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इन शब्दों को आप धीरे धीरे इंग्लिश में ही यूज करना शुरू कर देंगे और फिर आपकी वोकैब्युलरी बहुत रिच वोकैब्युलरी बन जाएगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक छोटा सा टूल बॉक्स है जिसमें टूल्स कम है लेकिन रोज काम आने वाले हैं। तो जो आपकी वोकैब्युलरी हो उसको आप उसी तरह से एनरिच कीजिए कि आपकी जो वोकैब्युलरी है उसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। पिलर नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर टू understand how to speak English, to be fluent in English and to gain that confidence in speaking English. Pillar number 4 है practice, speaking not writing. Reading, writing, listening and speaking ये चारों ही बहुत important होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप ये जो आखिरी पिलर है इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए, नियमित अभ्यास कीजिए। जब तक आप नियमित अभ्यास करने का एक रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आपकी ये जर्नी बहुत इजी नहीं होगी और एट द एंड ऑफ द डे आपको फुलफिल्ड नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि मैं बाद में कर लूंगा। आप जिस दिन
आपने सोचा कि आपको स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी करनी है, उसी दिन से आप हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट का नियम जरूर बनाइए कि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज प्रैक्टिस मीन? प्रैक्टिस का मतलब है रोज थोड़ा बोलना। जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन इंग्लिश में ही बात करें, बट कम से कम 15 से 20 मिनट हर रोज बोलिए और रिलीजियसली बोलिए, बहुत मेहनत के साथ बोलिए, पूरी कोशिश के साथ बोलिए। गलतियां करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां करना एक स्कोप है। गलतियां आपको ये सिखाता है कि आप कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। और फिर दोबारा बोलिए। अगर आपने कोई गलती की, आपको रियलाइज हुआ कि आपने कोई मिस्टेक की है, तो आप उससे डरिए मत, बल्कि आप उसको करेक्ट करिए और नेक्स्ट टाइम सही तरीके से बोलने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब सोचना और साथ में बोलना है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते हैं तो थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एक बहुत ही कॉमन फियर जो जनरली लोगों में होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो। अगर आपके मन में ऐसा फियर है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जनरली लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश बोलते में उनसे कोई गलती हो जाएगी तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, सही सेंटेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो आपको उसको करेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। गलती सीखने का एक तरीका होता है। बिना गलती के कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। आई वुड से नॉट ओनली लैंग्वेज, बिना गलती के हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो जब हम अपने शुरुआती दौर में कोई भी नई चीज सीख रहे होते हैं, हम गलतियां करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएं। तो इसीलिए आप हार मत मानिए, गलतियों से सीखिए और उनको सही कीजिए। यही आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को आसान और बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाएंगी। सिंपल प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको हर रोज सुबह अपने आप से बोलना है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। बहुत ही कॉन्फिडेंटली, लाउडली आप अपने आप से कम दिन में 5 से 7 बार ये लाइन जरूर बोलिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश। और आप देखिए कैसे आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता है और आपको मोटिवेशन देता है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए एफर्ट लगाना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस वन लाइन विल चेंज योर जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो से दिस लाइन एवरी सिंगल डे। जस्ट फॉलो डेली 5 मिनट्स रूल। 5 मिनट्स के लिए सोचिए, 5 मिनट्स के लिए बोलिए। कोई बुक नहीं, कोई नोटबुक नहीं। So you don't have to use any book, you don't have to take any notebook. It's just that you have to think for 5 minutes and you have to speak for 5 minutes. So at the end of this video, I would just like to tell you that keep these 4 pillars in your mind and see the magic happen. Thinking, sentence structure, vocabulary and practice. प्रैक्टिस को तो बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैं भी अपने आप से बात करती थी, मैं भी अपने आप को मिरर में देखती थी और मैं इंग्लिश में ही सोचती थी। तो जरूर इसको आप ट्राई करिए एंड यू विल सी द मैजिक हैपन। यही है वो 4 पिलर्स जो आपको इंग्लिश बोलने की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर हमारा ये 4 पिलर्स का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And also you can connect with me on the given number through WhatsApp, or you can call us. If you want to speak confidently, you can join our spoken English classes where we teach English step by step with practical exercises. So thank you so much for watching the video. Have a great day ahead. Thank you.